हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशविन ग्रुप। आज हम सीखेंगे किस तरीके से एक ई कॉमर्स साइट बनाई जाती है। तो हमारे पास ये एक रेफरेंस वेबसाइट है और आज हम इस वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे हेडर, फिर इसमें डिज़ाइन करेंगे बैनर, फिर इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग, फिर इसमें है फीचर्ड कंटेंट्स और फिर उसके बाद है फुटर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम देते हैं ई कॉमर्स। फिर एक फ़ोल्डर बनाते हैं CSS के लिए, उस फ़ोल्डर का नाम देते हैं CSS। और एक और फ़ोल्डर बनाते हैं इमेजेस के लिए और उसका नाम देते हैं इमेजेस। फिर हम नोटपैड में एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, फिर उसमें एक डॉक टाइप लेते हैं, फिर उसके बाद एक HTML टैग ओपन करते हैं, फिर हम एक हेड टैग ओपन करते हैं, उसके अंदर एक टाइटल टैग लेते हैं और अपनी वेबसाइट का नाम देते हैं ई कॉमर्स। और फिर हम टाइटल टैग को क्लोज कर लेते हैं और फिर हेड टैग को भी क्लोज कर लेते हैं। अब हम एक बॉडी टैग ओपन करते हैं, तो हमें एक CSS फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं और उस फाइल को हम CSS फोल्डर में style.css के नाम से सेव कर लेते हैं। और अब हम अपनी CSS फाइल को HTML फाइल से लिंक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम HTML फाइल ओपन करेंगे और उसके हेड सेक्शन में हम एक लिंक टैग ओपन करेंगे। उसके अंदर हम एक href लेंगे और href के अंदर हम अपनी CSS फाइल का लिंक शेयर करेंगे। तो हमने CSS फाइल CSS फोल्डर में सेव करी थी, तो हम सबसे पहले लेंगे CSS स्लैश और फिर हम CSS फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन देंगे। तो हमारी CSS फाइल का नेम था स्टाइल और एक्सटेंशन था .cs। फिर उसमें रेल देंगे, रील में देंगे स्टाइल शीट, जिससे हम ब्राउज़र को डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक CSS फाइल है। और फिर हम इस HTML फाइल को सेव कर लेंगे index.html के नाम से ई कॉमर्स फोल्डर के अंदर, जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था। तो हम एक बार अपनी रेफरेंस फाइल चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टॉप हेडर है। तो सबसे पहले हम हेडर का टॉप सेक्शन बनाएंगे। तो हम उसके लिए टॉप हेडर को 100% विड्थ पर लेंगे और उसके अंदर दो सेक्शन बनाएंगे जिसे 50-50% विड्थ पर देंगे। तो हम HTML फाइल में एक डिव ओपन करते हैं, उसको क्लास देते हैं विड्थ -100 और सेकंड क्लास देते हैं हेडर -टॉप। फिर उस डिव के अंदर एक डिव लेंगे जिसे क्लास देंगे कंटेनर। कंटेनर डिव के अंदर हम एक और डिव ओपन करेंगे और उसे क्लास देंगे विड्थ 50। फिर हम विड्थ 50 वाले डिव के अंदर एक p टैग ओपन करेंगे जिसमें क्लास देंगे हेड कोड और कंटेंट देंगे डैशविन इंडियाज फास्टेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग डेस्टिनेशन। फिर हम इसे रन करके चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा दिया हुआ कंटेंट शो हो रहा है। फिर हम वापस HTML फाइल में आकर विड्थ 50 वाले डिव को कॉपी कर लेंगे और उसे विड्थ 50 वाले डिव के बाहर पेस्ट करेंगे। और अब हम इस डिव को क्लोज कर लेंगे। हम वापस से रेफरेंस वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आइकन शो हो रहे हैं। तो ये आइकन्स लगाने के लिए हम सबसे पहले फॉन्ट ऑसम की CSS हमारी HTML फाइल में लिंक करेंगे। फॉन्ट ऑसम की CSS के लिए हम न्यू टैब में ओपन करेंगे dashwin.com/font awesome। उसमें दी गई लिंक फॉन्ट ऑसम वाली हम ये कॉपी कर लेंगे और हम हमारी HTML फाइल के हेड सेक्शन में आके पेस्ट करेंगे। बट हमने पहले ही यहाँ पर फॉन्ट ऑसम को लिंक कर रखा है, तो हमने जो सेकंड डिव लिया था विड्थ 50 उसमें आएंगे और उसमें एक UL ओपन करेंगे, उसमें क्लास देंगे कैशबैक सेक्ट। फिर हम नीचे एक LI भी ले लेंगे
तो अब हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट में चेक करते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा आइकन चाहिए। तो हमें आइकन चेक करने के लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र पर राइट क्लिक करेंगे और फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। जो है नीचे एक इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन हो चुका है। फिर हम लेफ्ट में दिए कर्सर आइकन को सिलेक्ट करेंगे और फिर टॉप राइट में दिए हमारे आइकन को सिलेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में इस आइकन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं आई टैग के अंदर हमें आइकन का नेम शो हो रहा है यूज़र। तो हम वापस जाएंगे dashboard.com पर और यहाँ हम सर्च करेंगे यूज़र्स। तो हमारा यहाँ आइकन आ चुका है। तो अब हम इस आइकन को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक हेयर टू कॉपी कोड पर क्लिक करेंगे, जिससे यहाँ दिया हुआ HTML कोड कॉपी हो जाएगा और अब हम इसे LI में पेस्ट कर लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पर जाकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने जो आइकन लिया था वो आ गया है। तो अब हम HTML फाइल को फिर से ओपन करते हैं और यहाँ LI में आई टैग के बाद एक एयर टैग ओपन करते हैं और उसमें href में ब्लैंक वैल्यू लेंगे। तो उसके लिए हम हैश लेंगे और फिर हम ए टैग में कंटेंट देंगे रेफर योर फ्रेंड एंड अर्न ₹500 कैशबैक। और अब हम इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेंगे Ctrl+D से और फिर उसमें आइकन देंगे मोबाइल। तो मोबाइल आइकन के लिए हम फिर से dashboard.com फॉन्ट ऑसम पर जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे मोबाइल और फिर इस कोड को कॉपी कर लेंगे और LI में आके पेस्ट कर देंगे। और फिर हम इसके ए टैग का कंटेंट चेंज कर लेंगे। तो हम यहाँ देंगे डाउनलोड ऐप और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा हेडर का कंटेंट आ चुका है। तो हमारे टॉप हेडर का HTML का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें CSS देंगे। तो CSS देने के लिए हम अपनी CSS फाइल ओपन करेंगे और हमने HTML में जितनी भी क्लासेस क्रिएट की हैं उन सबको CSS फाइल में मेंशन करेंगे। तो हमारी फर्स्ट क्लास है विड्थ 100। तो हम एक डॉट लेंगे जिससे हम CSS के अंदर क्लास डिफाइन करते हैं। फिर हम क्लास का नेम देंगे विड्थ 100 और फिर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। इसी तरीके से हम सारी क्लास ले लेते हैं। अब हम इन क्लासेस में स्टाइल देंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू। तो हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं और विड्थ 100 वाले डिव को सिलेक्ट करते हैं। तो आप राइट में देख सकते हैं यहाँ डिव में हमने जितनी भी क्लासेस दी थी वो इस राइट बार में शो हो रही हैं। अब हम यहाँ इनमें स्टाइल देते हैं। तो हम यहाँ विड्थ 100 क्लास में स्टाइल देंगे विड्थ 100% और फ्लोट लेफ्ट और फिर हम इसे कॉपी करके अपनी CSS फाइल में जाके इस स्टाइल को उसकी क्लास के अंदर सेव कर लेंगे। और अब हम कंटेनर क्लास में विड्थ देंगे 1500 px एंड मार्जिन देंगे 0 px ऑटो। और इसे भी CSS फाइल में जाके इसकी कंटेनर क्लास के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। और फिर टॉप हेडर वाली क्लास में स्टाइल देंगे बैकग्राउंड और फिर हम उसका कलर कोड देंगे। तो कलर कोड देने के लिए हमें कलर कोड को हैश से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम पहले एक हैश लेंगे फिर कलर कोड देंगे F31 तो इससे हमारा बैकग्राउंड रेड हो चुका है। फिर हम इसमें पैडिंग देंगे 8px स्पेस 0px। तो स्टार्ट में 8px देने से हमारे डिव में टॉप और बॉटम से 8px पैडिंग आ गई है और फिर 0px देने से राइट और लेफ्ट से डिव में 0px पैडिंग रह गई है।
फिर हम बॉर्डर देंगे 1px सॉलिड #3131315E। तो आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड का कलर रेड हो गया है और बॉटम में एक बॉर्डर आ गई है। और अब हम इस स्टाइल को भी अपनी CSS फाइल में आगे सेव कर लेंगे। अब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर विड्थ 50 सेक्शन ओपन करेंगे। तो हमने जिस डिव में क्लास विड्थ 50 दी थी उसको सिलेक्ट करेंगे और उसमें स्टाइल देंगे विड्थ 50% और फ्लोट देंगे लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों विड्थ 50 के डिव एक लाइन में चलने लगे हैं। और अब हम विड्थ 50 का डिव ओपन करेंगे और उसके पी टैग में जो हेड कोड क्लास चल रही है उसके अंदर स्टाइल देंगे फॉन्ट साइज 12px, कलर वाइट, तो वाइट का कोड होता है #FFF और फिर देंगे फॉन्ट फैमिली एरियल और फिर इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर लेंगे। और अब हम इस स्टाइल को कॉपी करके विड्थ 50 CSS के अंदर पेस्ट कर लेंगे। और अब हम सेकंड विड्थ 50 क्लास वाला डिव ओपन करेंगे और उसके यूएल पे जो क्लास है उसमें हम स्टाइल देंगे। तो हम कैशबैक सेक्शन को स्टाइल देंगे। तो हम लिस्ट स्टाइल लेंगे और उसकी वैल्यू देंगे नन और फिर हम फ्लोट लेंगे और उसकी वैल्यू देंगे राइट और फिर हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे अपनी CSS फाइल में। और आप यहाँ देख सकते हैं हमने CSS फाइल में ले रखा है नेक्स्ट लाइन में कैशबैक सेक्शन स्पेस LI। जो कैशबैक UL चल रहा है उसके अंदर जो LI है उस पर हम CSS देंगे इस तरीके से। तो आप देखिए हम जैसे ही इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं और LI पर क्लिक करते हैं तो राइट हैंड साइड पर हमारी क्लास शो हो रही है डॉट कैशबैक डैश सेक्शन स्पेस LI। तो अब हम यहाँ पर स्टाइल देते हैं फ्लोट लेफ्ट और पैडिंग लेफ्ट 10px और अब हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों LI के बीच में थोड़ा सा गैप आ चुका है। अब हम LI के अंदर जो एक A टैग चल रहा है उसको स्टाइल देंगे। तो उसके लिए हम देंगे फॉन्ट साइज और उसकी वैल्यू देंगे 12px और कलर देंगे वाइट और फॉन्ट फैमिली देंगे एरियल और उसके बाद टैग डेकोरेशन देंगे नन। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमारा टेक्स्ट वाइट कलर में आ चुका है और हम इसे कॉपी करके CSS में सेव कर लेते हैं। अब हम HTML के अंदर के कंटेंट को पेज के सेंटर में करने के लिए CSS फाइल में सबसे टॉप पर एक स्टाइल देंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार लेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे हम मार्जिन 0px और पैडिंग 0px। अब हमारा HTML कंटेंट 1500px से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमारी कंटेनर क्लास 1500px है। अब हम सेकंड हेडर डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए एक हम डिव लेंगे और उसमें क्लास देंगे विड्थ 100 और सेकंड क्लास देंगे सर्च पैनल और फिर हम उसके अंदर एक डिव लेंगे और उसकी क्लास देंगे कंटेनर। फिर हम उसके अंदर एक और विड्थ लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे विड्थ 20 और फिर उसके अंदर हम IMG टैग लेंगे जिसमें हम लोगो का पाथ डिफाइन करेंगे। तो लोगो के लिए सबसे पहले हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट पर जाएंगे और हम उसका लोगो सेव कर लेंगे।
लोगो पर राइट क्लिक करके सेव इमेज पर क्लिक करेंगे और हम इस लोगो को अपने इमेज फोल्डर में लोगो नाम से सेव कर लेंगे। फिर हम अपनी HTML फाइल में वापस आएंगे और इमेज टैग के अंदर src में लेंगे इमेजेस स्लैश हमारी इमेज का नाम लोगो और उसका एक्सटेंशन है .png। तो हम यहाँ पे लोगो .png लेंगे स्लैश के बाद, फिर हम इसे सेव कर लेंगे और अब हम सर्च पैनल में CSS देंगे, बैकग्राउंड देंगे हम उसका रेड, पैडिंग देंगे हम उसमें 12px स्पेस 0px। तो आप देख सकते हैं हमारे वेब पेज पर लोगो आ चुका है और उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। और अब हम एक डिव लेंगे, उसमें क्लास देंगे विड्थ 50, फिर हम उस डिव के अंदर एक इनपुट लेंगे और उसमें क्लास देंगे, उसमें हम टाइप देंगे टेक्स्ट और फिर हम उसकी क्लास का नेम देंगे सर्च बटन। फिर हम उसमें एक प्लेस होल्डर देंगे जिसमें देंगे हम सर्च फॉर प्रोडक्ट्स ब्रांड्स एंड मोर। फिर हम नेक्स्ट लाइन में एक बटन लेंगे, उसकी क्लास देंगे सर्च बटन और अब हमें इस सर्च बटन में एक सर्च आइकन देना है। तो अब हम उसके लिए वापस से dasvin.com/fontawesome में जाएंगे और सर्च टाइप करेंगे और फिर सर्च आइकन पर क्लिक करके उसका कोड कॉपी करेंगे और बटन टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे। और अब हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट में जो विश लिस्ट का सेक्शन दिया है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम अपनी HTML फाइल में आएंगे और एक डिव लेंगे और उसकी क्लास देंगे विड्थ 30। फिर नेक्स्ट लाइन में हम एक UL ओपन करेंगे, उसकी क्लास देंगे कार्ड सेट यानी सेक्शन। और फिर हम नेक्स्ट लाइन में न्यू LI ओपन करेंगे। तो हमें एक हार्ट का आइकन सर्च करना है, तो उसके लिए हम वापस से dasvin.com पर आएंगे और उसमें सर्च करेंगे हार्ट। अब हम इस हार्ट के आइकन को कॉपी करके वापस से पेस्ट कर लेंगे अपने LI के अंदर और फिर एक A टैग ओपन करेंगे जिसमें href लेंगे और उस href की वैल्यू देंगे हैश और फिर उसके अंदर कंटेंट देंगे विश लिस्ट। और अब हम इस LI को 2 बार डुप्लीकेट कर लेंगे और फिर उसके अंदर आइकन्स लगाएंगे। तो हम पहले में सर्कल का आइकन लेते हैं और दूसरी में शॉपिंग कार्ट का। और फिर हम A टैग के अंदर के कंटेंट को चेंज करेंगे। तो हम सेकंड LI में लेंगे लॉगिन एंड साइन अप और थर्ड LI में लेंगे कार्ड और ब्रैकेट के अंदर 0। फिर अब हम इसे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हो हमारी UL LI क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर हमारी तीनों LI शो हो रही है। अब हमें इसे स्टाइल देनी होगी, तो हम style.css में आकर जो हमने न्यू क्लासेस क्रिएट करी थी उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने एक क्लास क्रिएट करी थी विड्थ 30, विड्थ 20, सर्च पैनल और सर्च बटन, सर्च टेक्स्ट बॉक्स, सर्च बटन। और हम सर्च बटन के आई टैग पर भी CSS देंगे, उसके बाद कार्ट सेक्शन पर भी और कार्ट के LI पर और फिर कार्ट के कंटेंट पर यानी कि A टैग पर। तो हम विड्थ 20 वाले डिव को सिलेक्ट करेंगे और विड्थ 20 के अंदर CSS देंगे विड्थ 20% फ्लोट लेफ्ट और हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। फिर हम विड्थ 50 वाले डिव में आके उसमें CSS देंगे विड्थ 30% और फ्लोट लेफ्ट और फिर हम इसे कॉपी करके CSS फाइल में सेव कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लास का नेम गलत ले लिया है, हमने यहाँ सर्च पैनल ले लिया सर्च टेक्स्ट बॉक्स की जगह। अपनी क्लास का नेम चेंज करेंगे और सर्च पैनल की जगह इसको करेंगे सर्च टेक्स्ट बॉक्स और फिर उसमें CSS देंगे पैडिंग लेफ्ट जिसकी वैल्यू देंगे 16px, हाइट देंगे 40px, फिर विड्थ देंगे 80%, फिर बॉर्डर देंगे 1px सॉलिड
-FF जिसका मतलब है वाइट कलर। फिर हम फ्लोट देंगे लेफ्ट और अब हम इसे कॉपी करके CSS फाइल में सेव कर लेंगे। और अब हम हमारे सर्च बटन पर स्टाइल देंगे जिसमें हाइट देंगे हम 42 px, विड्थ देंगे 55 px, बॉर्डर नन करेंगे, बैकग्राउंड में वाइट कलर देंगे और फ्लोट लेफ्ट देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा सर्च बॉक्स डिज़ाइन हो चुका है। अब हम इस टेक्स्ट को कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट करेंगे। अब हम सर्च बटन आइकन पर कलर देंगे, तो उसके लिए हम सर्च बटन के आई टैग पर जाएंगे और उसमें कलर देंगे #F31 और फिर हम इसे कॉपी करके सर्च बटन आई पर जाकर सेव कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम UL पे जो क्लास चल रही है कार्ड सेक्शन, उसमें स्टाइल देंगे। तो हम सबसे पहले एक लिस्ट स्टाइल लेंगे और उसकी वैल्यू देंगे नन। फिर हम फ्लोट देंगे राइट ताकि वो राइट में फ्लोट हो जाए। फिर हम उसमें मार्जिन टॉप देंगे 8 px ताकि वो मार्जिन टॉप से 8 px नीचे आ जाए। फिर हम इसे जाके CSS में पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इस UL की LI में CSS देंगे। तो अब हम यहाँ स्टाइल देंगे फ्लोट लेफ्ट और पैडिंग देंगे 0 px ताकि हमारे टॉप बॉटम में कोई पैडिंग ना आए। और फिर हम स्पेस देके पैडिंग देंगे 6 px ताकि हमारी LI में लेफ्ट और राइट में 6 px का स्पेस आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे LI एक लाइन में हो चुके हैं और उसमें 6 px का स्पेस आ चुका है। हम इसे भी CSS में पेस्ट कर लेते हैं। और अब हमने LI के अंदर जो कंटेंट दिया है विश लिस्ट लॉगिन एंड साइन अप करके, उसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम ए टैग पर स्टाइल देंगे फॉन्ट साइज जिसकी वैल्यू देंगे 14 px, उसका कलर देंगे वाइट, उसमें फॉन्ट फैमिली देंगे एरियल और उसका टेक्स्ट डेकोरेशन देंगे नन। और अब हम इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और इन एलाइज में दिए गए आइकन्स को भी हम फॉन्ट साइज देंगे 14 px और उसका कलर देंगे वाइट। और अब हम इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा हेडर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम हेडर का मेन्यू सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम एक डिव सेक्शन लेंगे, उसमें क्लास लेंगे विड्थ 100 और फिर हम एक और डिव लेंगे, उसमें क्लास देंगे कंटेनर। फिर हम उसके अंदर एक UL लेंगे जिसमें क्लास देंगे मेन मेन्यू और फिर हम LI में मेन्यूज़ लेंगे। तो हम एक LI ओपन करेंगे, उसमें ए टैग के अंदर एक मेन्यू लेंगे होम और उसको 4-5 बार डुप्लीकेट कर लेंगे। और फिर हम उसमें नेम देंगे आईफोन, सैमसंग, नोकिया, मोटरोला, आईपैड, एसेसरीज। और अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जो भी मेन्यूज़ लिए हैं वो डेस्कटॉप पर शो हो रहे हैं, बट अब हमें इन्हें एक स्ट्रेट लाइन में लाना है। तो हम CSS फाइल के अंदर दो क्लास ले लेते हैं। पहले हम लेंगे मेन मेन्यू, फिर हम सेकंड क्लास लेंगे मेन मेन्यू स्पेस A, फिर हम थर्ड क्लास लेंगे मेन मेन्यू स्पेस LI। हम मेन मेन्यू के अंदर क्लास देंगे लिस्ट स्टाइल नन, जिससे हमारे मेन्यू के आगे आ रहे हैं डॉट्स हट जाएंगी। और अब हम इसे CSS में आके पेस्ट कर देंगे। फिर हम मेन मेन्यू LI में CSS लेंगे फ्लोट लेफ्ट, जिससे हमारे सारे मेन्यू एक लाइन में आ चुके हैं। और फिर अब हम इसमें स्पेस क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे पैडिंग और पैडिंग देंगे हम 12 px स्पेस 20 px और हम इसे कॉपी करके CSS फाइल में सेव कर लेंगे। तो अब हम मेन्यू के टेक्स्ट में स्टाइल देंगे, तो हम मेन मेन्यू के ए टैग में स्टाइल देंगे। तो हम सबसे पहले देंगे फॉन्ट साइज और हम फॉन्ट साइज देंगे 17 px, फॉन्ट वेट देंगे 500। फिर हम इसमें कलर देंगे #2b304a। फिर हम इसमें फॉन्ट फैमिली देंगे एरियल और टेक्स्ट डेकोरेशन देंगे नन। तो इसमें
जो अंडरलाइन चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। और अब हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम क्रिएट करेंगे बैनर। तो बैनर के लिए हम सिंपली एक डिव लेंगे, डिव के अंदर क्लास देंगे विड्थ 100 और फिर उस डिव के अंदर एक इमेज टैग ओपन करेंगे और उसकी क्लास देंगे WIMG 100 और SRC देंगे जिसके अंदर हमें इमेज का पाथ देना है और उसके बैनर की फ़ोटो को हम सेव कर लेंगे इमेजेस के अंदर। और फिर हम SRC में आके पाथ देंगे images/slider.jpg। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर बैनर आ चुका है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली ज़्यादा स्क्रॉल हो रहा है। तो हमने जो क्लास दी थी WIMG 100 हम उसमें स्टाइल देंगे। तो हम CSS फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पर क्लास लेंगे WIMG 100 और उसकी विड्थ देंगे 100%, जिससे हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल खत्म हो जाएगा ब्राउज़र पर। तो आप देख सकते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ब्राउज़र पर बिल्कुल जा चुका है। तो अब हम बैनर के नीचे जो 3 बैनर दे रखे हैं जिस पर एक हाइपरलिंक चल रही है, अब हम वो क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले एक डिव ओपन करेंगे, उसमें क्लास देंगे विड्थ 100 और हम उसमें दूसरी क्लास देंगे मार्जिन टॉप 50, जिसके अंदर हम स्टाइल देंगे मार्जिन टॉप 50। तो वो मार्जिन टॉप से 50 px नीचे आ जाएगा। फिर हम उसके नीचे एक और डिव लेंगे, उसके अंदर एक और डिव लेंगे कंटेनर। और आपने जैसे कि देखा कि हमारी बैनर्स एक रो में 3 हैं, तो हम 100% को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 33 आएगा। तो हम एक डिव लेंगे, उसमें क्लास देंगे विड्थ 33 और हम इस विड्थ की साइज देंगे 33% ताकि हमारे 3 बैनर्स इक्वली डिवाइड हो सकें। अब हम उस डिव के अंदर एक डिव लेंगे जिसकी क्लास देंगे बैनर लिस्ट और हम इसके अंदर एक एंकर टैग लेंगे और उसमें href देंगे और उसकी वैल्यू देंगे हैश। फिर हम उसमें एक इमेज टैग लेंगे, उसमें क्लास देंगे विंक 100 ताकि वो हमारे टॉप वाली क्लास जो हमने विड्थ 33% दी है उसके अंदर ये इमेज 100% चले। इसकी वजह से हम यहाँ पर WIMG 100 क्लास देंगे। फिर हम SRC देंगे और उसके अंदर हम अपनी इमेज का पाथ देंगे। हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट से तीनों इमेजेस सेव कर लेंगे, बैनर 1, बैनर 2, बैनर 3 के नाम से। अब हमने जो इमेजेस सेव करी थी उन इमेजेस का यहाँ पे पाथ देंगे। तो हमने हमारी इमेजेस फोल्डर में सेव करी थी, तो हम SRC में लेंगे images/banner1.jpg और अब हमने जो डिव लिया था जिसकी क्लास हमने दी थी विड्थ 33 उसको हम कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर लेंगे और उसमें हम SRC में इमेजेस का नेम चेंज कर देंगे। तो हम बैनर 1 की जगह बैनर 2 कर देंगे सेकेंड वाले डिव में और थर्ड वाले डिव में बैनर 1 की जगह बैनर 3 कर देंगे। और हम CSS में जाके विद 33 क्लास जो हमने ली थी उसकी CSS हम टाइप करेंगे। तो हम विद 33 लेंगे और उसमें स्टाइल देंगे और हम इसमें विड्थ लेंगे 33% और फ्लोट लेंगे लेफ्ट। और फिर अब हम इसे रन करके देखेंगे। क्लास लेंगे CSS के अंदर, उसमें देंगे बैनर लिस्ट और फिर उसमें स्टाइल देंगे पैडिंग 0px स्पेस 15px, जिससे हमारे लेफ्ट से राइट में इमेजेस के बीच में 15px की स्पेस आ जाए। और हमने जो मार्जिन टॉप 50 क्लास ली थी उसमें भी स्टाइल देंगे मार्जिन टॉप 50px। तो अब हम क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे रेफरेंस में हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग में एक रो के अंदर 4 कॉलम्स हैं। तो मान लीजिए जैसे कि 100% विड्थ है, तो अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मतलब हमें 25% का एक डिफ लेना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं अपनी HTML फाइल में और सबसे पहले हम एक डिव ओपन करते हैं, उसमें क्लास देते हैं विड्थ 100
फिर हम उसमें देंगे मार्जिन टॉप 50। फिर हम नेक्स्ट डिव लेंगे, उसमें क्लास देंगे कंटेनर। फिर हम नेक्स्ट डिव लेंगे, उसमें क्लास देंगे विड्थ 25। फिर हम उसके अंदर क्रिएट करेंगे अपना प्रोडक्ट सेक्शन। तो हम एक डिव लेंगे, उसमें क्लास देंगे प्रोडक्ट सेक्शन। फिर हम उसके अंदर एक और डिव लेंगे, जिसमें हम क्लास देंगे प्रोडक्ट बॉर्डर। फिर हम एक और डिव लेंगे, उसके अंदर क्लास देंगे प्रोडक्ट इमेज सेंटर। इस डिव के अंदर हम अपनी इमेज लेंगे हाइपर लिंक के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा हमारी इमेज पे क्लिक करे और वो प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे पहुंच जाए। तो उसके लिए हम इस डिव के अंदर लेंगे एक ए टैग, जिसमें href देंगे और उसकी वैल्यू देंगे हैश। फिर हम उसके अंदर एक img टैग ओपन करेंगे। फिर हम एक क्लास लेंगे और क्लास का नेम देंगे हम प्रोडक्ट img। और फिर हम एक src लेंगे। अब हम इस src के अंदर अपनी प्रोडक्ट इमेज का पाथ देंगे। तो हम रेफरेंस वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट्स की इमेजेस सेव कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट की इमेज सेव करेंगे प्रोडक्ट 1 के नेम से, और फिर हम src में आके उस इमेज का पाथ देंगे images स्लैश प्रोडक्ट डैश 1 डॉट png। और फिर हम एक p टैग लेंगे, जिसमें क्लास देंगे प्रोडक्ट नेम, और उसके अंदर भी एक एंकर टैग लेंगे। तो हम ये टैग के अंदर कंटेंट देंगे न्यू आईफोन 11 मैक्स प्रो 64 GB। तो ये हमारे प्रोडक्ट का टाइटल हो गया है। अब हम प्रोडक्ट की रेटिंग देंगे, तो उसके लिए हम एक और पी टैग ओपन करेंगे और उसमें क्लास देंगे प्रोडक्ट रेटिंग। और रेटिंग में हम स्टार्स देते हैं, तो उसके लिए हमको स्टार्स का आइकन चाहिए। तो हम वापस से desvin.com फॉन्ट ऑसम पर जाएंगे और उसमें सर्च करेंगे स्टार। और फिर वहाँ से हम स्टार का कोड कॉपी करेंगे और फिर पी टैग में आके 5 बार पेस्ट कर देंगे। उस पेन के अंदर हम ब्रैकेट में 5 दे देंगे, यानी कि हमारी 5 स्टार रेटिंग है। और अब हम देंगे प्रोडक्ट का प्राइस। तो हम नेक्स्ट लाइन में एक पी टैग ओपन करेंगे, उसमें क्लास देंगे प्रोडक्ट प्राइस, और फिर स्पेन के अंदर एक क्लास लेंगे प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि रहेगी ₹549। और फिर एक और स्पेन लेंगे, उसमें क्लास देंगे प्रोडक्ट ओरिजिनल प्राइस, और फिर हम ओरिजिनल प्राइस दे देंगे ₹554। फिर हम नेक्स्ट पेन लेंगे और उसमें क्लास देंगे प्रोडक्ट डिस्काउंट, और फिर हम उसमें डिस्काउंट शो कर देंगे 90% ऑफ। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट टाइटल, रेटिंग और हमारी प्राइसिंग यहाँ शो हो रही है प्रोडक्ट की इमेज के नीचे। अब हमने जो भी क्लासेस क्रिएट करी थी वो हम CSS फाइल में लिख लेते हैं और फिर हम उसमें स्टाइल देंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू। तो हमने जो क्लास ली थी विड्थ 25, अब हम उस क्लास में स्टाइल देते हैं विड्थ 25% और फ्लोट लेफ्ट, और हम इसे कॉपी करके CSS में पेस्ट कर लेते हैं। फिर हम हमारे प्रोडक्ट सेक्शन में स्टाइल देंगे पैडिंग लेफ्ट 15 px और पैडिंग राइट 15 px, और मार्जिन बॉटम देंगे 20 px। और अब हम प्रोडक्ट img क्लास पर स्टाइल देंगे ताकि हमारी ये इमेज की साइज स्क्रीन पर सही एडजस्ट हो जाए। तो हम उसके लिए स्टाइल देंगे विड्थ ऑटो, और हाइट हम उसकी देंगे 270 px। और अब हम ये भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे CSS के अंदर। तो अब हम हमारे प्रोडक्ट के टाइटल पर स्टाइल देंगे। तो हमने उसमें क्लास ली थी प्रोडक्ट नेम। तो अब हम उसमें स्टाइल देते हैं कलर। तो हम उसका कलर देंगे #23 2b33। फिर हम उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे ताकि उसके नीचे जो अंडरलाइन आ रही है वो हट जाए। फिर हम उसमें फॉन्ट साइज देंगे 75 px और उसकी फॉन्ट फैमिली देंगे एरियल।
और फिर हम इसे कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेंगे। और अब जो हमने प्रोडक्ट में रेटिंग ली थी उन स्टार्स को हम कलर करेंगे येलो। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट रेटिंग पर जाएंगे और उसके स्टाइल देंगे कलर और उसकी वैल्यू देंगे #FFC315, जिससे हमारे स्टार्स का कलर येलो हो जाएगा। और फिर हम उसमें फॉन्ट साइज देंगे 14px और पैडिंग टॉप देंगे 6px। फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे और स्टाइल में जाके सेव कर लेंगे। फिर हमने जो उस प्रोडक्ट रेटिंग में नंबर दिया था ब्रैकेट्स में 5, अब हम उसमें स्टाइल देते हैं। तो उसमें हम स्टाइल देंगे फॉन्ट वेट 600, जिससे उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी फॉन्ट की, वो बोल्ड हो जाएगा। और फिर हम उसमें कलर देंगे #3C 3B 3B 8C। और फिर हम इसमें फॉन्ट साइज देंगे 12px और इसमें फॉन्ट फैमिली देंगे एरियल। और फिर हम इसे कॉपी करके CSS में सेव कर लेंगे। अब हमने जो प्रोडक्ट में डिस्काउंट प्राइस दी है हम उसमें स्टाइल देंगे। तो हम प्रोडक्ट डिस्काउंट वाला टैग ओपन करते हैं और इधर स्टाइल देते हैं। हम सबसे पहले कलर देंगे #333। फिर हम उसमें फॉन्ट साइज देंगे 18px। फिर हम उसमें लेटर स्पेसिंग देंगे .1px। फिर हम उसमें फॉन्ट वेट देंगे 600, जिससे वो बोल्ड हो जाएगा। और फिर हम उसमें फॉन्ट फैमिली देंगे एरियल। और फिर हम इसे कॉपी करके CSS में पेस्ट कर लेंगे। अब हम प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस जो हमने दी थी उस पर स्टाइल देंगे। तो हम पहले उसको टैग पे आ जाते हैं और फिर उसमें स्टाइल देते हैं कलर। और कलर देंगे हम #6F6F6F। फिर हम टेक्स्ट डेकोरेशन देंगे लाइन थ्रू, यानी वो उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस को कट कर दें, वहाँ पर एक स्ट्राइक आ जाए। फिर हम उसमें फॉन्ट साइज देंगे 14px और उसमें फॉन्ट फैमिली देंगे एरियल। और फिर हम इसे कॉपी करके CSS में पेस्ट कर लेंगे। अब हमने जो प्रोडक्ट डिस्काउंट करके एक क्लास दी थी हम उस पर स्टाइल देंगे और उस पर बॉर्डर देंगे 1px सॉलिड #cc, यानी हम उसका कलर दे रहे हैं ग्रे। और फिर हम उसमें बैकग्राउंड देंगे वाइट और उसका फॉन्ट साइज देंगे 10px और डिस्प्ले देंगे इनलाइन ब्लॉक और उसका कलर देंगे #999। पैडिंग देंगे उसमें 5px। उसमें बॉर्डर रेडियस देंगे 1px। बॉर्डर रेडियस यानी वो साइड से राउंड हो जाए, उसके लिए हम बॉर्डर रेडियस देते हैं। और फिर हम उसमें लास्ट देंगे फ्लोट राइट। फिर हम इसके कॉपी करके CSS में पेस्ट कर देंगे। अब हम इसमें प्रोडक्ट के प्राइस और रेटिंग में थोड़ी सी स्पेस देंगे। तो जो हमने क्लास बनाई थी प्रोडक्ट प्राइस, उसमें मार्जिन टॉप देंगे 15px और उसको सेव कर लेंगे CSS में। तो अब हम इस प्रोडक्ट को सेंटर में करते हैं। तो उसके लिए हमने एक क्लास दी थी प्रोडक्ट इमेज सेंटर। हम उसमें स्टाइल देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और फिर हमने एक क्लास दी थी प्रोडक्ट बॉर्डर। तो अब हम उस क्लास पे एक बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 1px सॉलिड और उसका कलर देंगे लाइट ग्रे, यानी #D1 हमने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी है। हमने प्रोडक्ट सेक्शन नीचे देना था और प्रोडक्ट बॉर्डर उसके ऊपर देनी थी, तो हमने गलती कर दी। हम उसको सही कर लेते हैं। फिर हम इसे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं अब हमारे प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर, अब हमारे बॉर्डर के अंदर पैडिंग आ चुकी है, जो कि हमें प्रोडक्ट सेक्शन में दे रखी थी। बट बिकॉज हमने प्रोडक्ट बॉर्डर के बाहर दे दिया था, तो पैडिंग बॉर्डर के बाहर आ रही थी अंदर की जगह।
अब हमने जो ये डिव लिया था जिसमें क्लास हमने विथ 25 दी थी, उस पूरे डिव को कॉपी करेंगे और हम 3 बार और पेस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे ब्राउज़र पर हमारे 4 और प्रोडक्ट क्रिएट हो चुके हैं। अब हम एक प्रोडक्ट सेक्शन प्रोडक्ट बॉर्डर वाले डिव के ऊपर भी दे देते हैं ताकि हमारे चारों बॉक्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने प्रोडक्ट सेक्शन प्रोडक्ट बॉर्डर के ऊपर भी दे दिया तो हमारे बॉक्सेस के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो चुकी है। अब हम हमारी रेफरेंस वेबसाइट से बाकी के प्रोडक्ट्स की इमेजेस कॉपी करेंगे और हमारी न्यू वेबसाइट पर आके उस इमेज का पाथ शेयर करेंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस चेंज हो जाएं वेबसाइट पर। जैसा कि आप ब्राउज़र पे देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं और प्रोडक्ट लिस्ट के नीचे ये जो 5 बॉक्स आप देख रहे हैं हम ये क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम 5 डिव लेंगे जिसकी विड्थ 20% रखेंगे। तो अब हम अपने नोटपैड पे चलते हैं। तो अब हम एक डिव ओपन करते हैं, उसमें क्लास देते हैं विड्थ 100, मार्जिन टॉप 50, फीचर सेक्शन, और फिर हम एक और डिव लेते हैं उसके अंदर, उसमें क्लास देते हैं कंटेनर, और फिर हम उसके अंदर एक और डिव लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे विथ 20 और एक और क्लास देंगे फीचर्ड पैडिंग। तो हम एक और डिव लेंगे उसके अंदर क्लास देंगे विथ 20 और दूसरी क्लास देंगे फीचर्ड कंटेंट। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं हमारी रेफरेंस वेबसाइट में यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर 2 कंटेंट चल रहे हैं। एक लेफ़्ट में चल रहा है जो कि आइकन है और एक राइट में चल रहा है टेक्स्ट। तो अब हम इसको 20 और 80% के डिव में लेंगे। तो अब हम testwin.com पे आके आइकन निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर आके सर्च करेंगे ट्रक और अब हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे और अब हम ये कोड अपने फीचर कंटेंट वाली डिव के अंदर पेस्ट करेंगे और अब हम अपना फीचर कंटेंट वाला डिव कॉपी करते हैं और उसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं और उसमें एक और क्लास ऐड करते हैं मार्जिन टॉप 8। और अब हम इस डिव के अंदर कंटेंट देते हैं H4 के अंदर इंस्टेंट डिलीवरी, और फिर P टैग के अंदर कंटेंट लेंगे 1 डे शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर। और अब हम इस विथ 20 को 80 कर लेते हैं। अब हमने जितनी भी क्लासेस ली थी उनको CSS में जाके मेंशन कर देते हैं। अब हम अपने आइकन में कलर देंगे। तो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में आके आइकन सेक्शन देखेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर उसमें स्टाइल देंगे। सबसे पहले हम देंगे फॉन्ट साइज़ 37 px, फिर हम पैडिंग देंगे 7 px स्पेस 0 px फिर 10 px। और हम कलर देंगे इसमें #EB372A। अब हम इसे अपनी CSS फाइल में जाके फीचर कंटेंट आई टैग में जाके ये स्टाइल पेस्ट कर देंगे। फिर हम ब्राउज़र पे चलते हैं
और हमने उस जो विड्थ 80 क्लास ली थी उसमें स्टाइल देते हैं और फिर हम उसमें स्टाइल देंगे विड्थ 80%, फ्लोट लेफ्ट, और फिर हम उसे कॉपी करके अपनी CSS फाइल में आगे सेव कर लेंगे। अब हम फीचर्ड कंटेंट के टाइटल को स्टाइल देंगे, तो हम H4 सेलेक्ट करेंगे और उसमें स्टाइल देंगे, कलर देंगे हम उसमें #666, फॉन्ट साइज देंगे उसमें 14px, मार्जिन देंगे उसमें 0.05px, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देंगे अपर केस और फॉन्ट वेट देंगे 500 और फिर देंगे फॉन्ट फैमिली एरियल और फिर हम इस स्टाइल को कॉपी करके अपनी CSS फाइल में सेव कर लेंगे। और अब हम उसके नीचे दिए गए P टैग में स्टाइल देंगे, तो हम उसमें देंगे फॉन्ट साइज 13px और कलर देंगे #333333 और फॉन्ट फैमिली देंगे हम उसमें एरियल और फिर हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं अपनी CSS फाइल में। और अब हम इसमें एक और डिव देंगे, तो हम ऊपर वाले डिव को कॉपी कर लेंगे और उसके जस्ट नीचे इस डिव को पेस्ट करेंगे और हम यहाँ फीचर्ड पैडिंग की जगह इसको कर लेंगे फीचर्ड बॉर्डर। अब हम फीचर्ड बॉर्डर पर स्टाइल देंगे, तो हम अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट में आते हैं और यहाँ स्टाइल देते हैं। तो हम सबसे पहले विड्थ देते हैं इसकी 100%, फ्लोट देते हैं लेफ़्ट, इसमें बॉर्डर देते हैं 1px सॉलिड और हम बॉर्डर का कलर देते हैं ग्रे और इसमें पैडिंग देते हैं 15px स्पेस 0px, यानी टॉप बॉटम से इसमें 15px पैडिंग आ जाए और लेफ़्ट राइट से 0 ही रहे। और अब हम इस स्टाइल को कॉपी करके अपनी CSS में पेस्ट कर लेते हैं और अब हम अपनी HTML फाइल में चलते हैं और विड्थ 20 वाले डिव को 4 बार और पेस्ट कर लेते हैं। और अब हमने जो ये डिव कॉपी पेस्ट किए हैं इनका कंटेंट चेंज कर देते हैं, इनका आइकॉन चेंज कर देते हैं और इनका टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं। तो मैं स्पीड अप कर दूंगा ये प्रोसेस। और अब आप देख सकते हो हमारा फीचर कंटेंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सीखते हैं कि फुटर कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम पहले फुटर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा फुटर 4 कॉलम्स में डिवाइडेड है। तो पर कॉलम हमारी हुई 25 विड्थ की। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिव लेंगे जिसकी विड्थ हम 100% देंगे और फिर उसके अंदर हम 25% विड्थ के 4 डिव और लेंगे। तो अब हम अपनी HTML फाइल पर चलते हैं, फुटर का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो अब हम अपनी HTML फाइल में आएंगे और यहाँ एक डिव क्रिएट करेंगे जिसमें क्लास लेंगे और क्लास का नाम देंगे, फर्स्ट क्लास का नाम देंगे विड्थ 100, जिसमें हमारा 100% विड्थ चलेगी। और फिर हम मार्जिन टॉप 50 नाम की एक क्लास देंगे जिसमें हम स्टाइल में मार्जिन को टॉप से 50px नीचे लाएंगे। और फिर हम इसमें फुटर क्लास देंगे जो कि हमारी सेक्शन की क्लास है। फिर हम उसके अंदर एक और डिव क्रिएट करेंगे और उसमें क्लास देंगे कंटेनर। कंटेनर डिव में हम एक और डिव लेंगे और उसकी क्लास देंगे विड्थ 25, जिसमें हम विड्थ देंगे इसकी 25%
अब उसके अंदर हम एक H2 लेंगे जिसमें हम हर सेक्शन की हेडिंग देंगे। तो अब हम इस H2 के अंदर एक क्लास लेते हैं और क्लास का नाम देते हैं क्विक लिंक डैश हेडिंग, और हेडिंग का कंटेंट देते हैं अकाउंट डिटेल। फिर उसके अंदर हम ULLI लेंगे एक। तो सबसे पहले हम एक UL ओपन करेंगे और उसमें क्लास देंगे क्विक लिंक मेन्यू, और इसकी एलाइज में हम मेन्यूज़ देंगे। तो हम एक LI ओपन करते हैं, उसके अंदर एक एंकर टैग लेते हैं और उसका कंटेंट देते हैं होम। Ctrl+D से हम इस LI को 4 बार और डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो अब हम जल्दी से LI के अंदर का कंटेंट चेंज कर लेते हैं। सेकेंड LI में देंगे अबाउट अस, फिर सर्च, फिर कार्ट और फिर चेकआउट। और अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो हमारा फुटर सेक्शन हमारे फीचर्ड सेक्शन के नीचे आ चुका है। और अब हमने जो क्लासेस क्रिएट करी थी फुटर सेक्शन के अंदर, वो क्लासेस हम CSS में मेंशन कर देते हैं। और फिर उसके अंदर हम स्टाइल देंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू। तो अब हम ब्राउज़र में चलते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करते हैं, और इंस्पेक्ट एलिमेंट में फुटर सेक्शन पर आते हैं और हम फुटर में बैकग्राउंड और पैडिंग देते हैं। तो हम फुटर का बैकग्राउंड कर देंगे ब्लू। तो उसका कोड है #232F3E, और हम उसमें पैडिंग देंगे 50px स्पेस 0px। तो हमारी टॉप और बॉटम से 50-50px पैडिंग आ जाएगी और लेफ़्ट राइट से 0 ही रहेगी। और अब हम इस स्टाइल को कॉपी करके अपनी CSS में पेस्ट कर लेते हैं। अब हम अपनी हेडिंग को स्टाइल देंगे। तो हम हेडिंग में फॉन्ट साइज देंगे 18px, फॉन्ट वेट देंगे बोल्ड, कलर देंगे वाइट, फॉन्ट फैमिली देंगे एरियल, मार्जिन बॉटम देंगे 10px। और इसे कॉपी करके CSS में सेव कर लेंगे। हमने जो UL में क्लास दी थी क्विक लिंक मेन्यू, अब हम उसमें स्टाइल देंगे। तो हमारे LI में आ रही डॉट्स को हटाने के लिए हम सबसे पहले देंगे लिस्ट स्टाइल नन, और उसमें पैडिंग देंगे पैडिंग लेफ़्ट 10px, ताकि वो लेफ़्ट से 10px आगे हो जाए। हमने जो मेन्यूज़ दिए थे फुटर में इनका टैग के अंदर, हम उसको अब स्टाइल देंगे। तो हम उसमें कलर लेंगे वाइट, और उसमें लाइन हाइट लेंगे ताकि उसकी लाइन में गैप आ जाए। हम लाइन हाइट लेंगे 2.5, और फॉन्ट साइज़ लेंगे इसका 15px, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और फिर इसमें फॉन्ट फैमिली देंगे एरियल। और अब हम इसे कॉपी करके CSS में पेस्ट कर लेंगे। तो आप जैसा कि अपनी रेफरेंस वेबसाइट में देख सकते हो, हमें ऐसे 3 और सेक्शन चाहिए। तो हम इस सेक्शन को कॉपी कर लेंगे और 3 बार पेस्ट कर लेंगे, और फिर हम उसका कंटेंट चेंज कर लेंगे। तो मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर शो हो रहा है हमारी वेबसाइट पर। अब हम इसका कंटेंट चेंज करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे फुटर का 4 सेक्शन डिफरेंट है, गेट इन टच वाला सेक्शन। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक आइकन लेना होगा और उसके साइड में कंटेंट देना होगा। तो हम यहाँ हेडिंग का नेम चेंज कर लेते हैं। हम अपनी हेडिंग का नेम देते हैं गेट इन टच। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने यूएल में जाकर यूएल की क्लास चेंज कर लेंगे। तो हम यूएल की क्लास ले लेते हैं गेट इन टच। उसके बाद अब हम आइकन लेते हैं। तो हम उसके लिए वापस dashven.com पर जाएंगे और फिर यहाँ पर आइकन सर्च करेंगे। हम यहाँ ईमेल के लिए आइकन सर्च करेंगे एनवलप। तो हम ये एनवलप कोड कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको आके एलआई में पेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद देते हैं ईमेल और एंकर टैग के अंदर हम अपना ईमेल एड्रेस देते हैं info@dashven.com। और इसी तरीके से हम बाकी सारा कंटेंट ले लेते हैं। और हम एंकर टैग में क्लास लेंगे फुटर ईमेल। तो हम यहाँ एंकर टैग में क्लास देते हैं फुटर वेबसाइट। हम अपनी क्लासेस को CSS में मेंशन कर लेते हैं। अब हम अपने यूएल में स्टाइल देंगे ताकि उधर से डॉट चली जाएं। तो उसके लिए हम देंगे लिस्ट स्टाइल नन और फिर हम उसमें पैडिंग लेफ्ट देंगे 10 px और फिर हम इसे कॉपी करके CSS में पेस्ट कर लेंगे। और अब हम अपने आइकन्स पर कलर देंगे। तो उसके लिए हम आई टैग में आते हैं और हम उस पर कलर देंगे #ED372C और फॉन्ट साइज़ देंगे उसका 20 px। तो अब हमारे आइकन्स रेड कलर में आ चुके हैं। और अब हम गेट इन टच की एलआई पर स्टाइल देंगे तो जिससे हमारे एलआई के अंदर के सारे कंटेंट पर स्टाइल आ जाए। तो हम स्टाइल देंगे कलर वाइट, लाइन हाइट देंगे उसमें 2.5 और उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे और फिर उसमें फॉन्ट फैमिली देंगे एरियल। और फिर हम स्टाइल को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे अपनी CSS फाइल में। और हमने जो फुटर ईमेल क्लास दी थी एंकर टैग पर, अब उसमें स्टाइल दे देते हैं। तो हम उसमें स्टाइल देंगे फॉन्ट साइज़ 15 px, फॉन्ट वेट बोल्ड, कलर देंगे हम वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे उसका नन ताकि उसके नीचे से अंडरलाइन चली जाए और फिर हम इसको कॉपी करके CSS में पेस्ट कर लेंगे।
और अब हम फुटर वेबसाइट क्लास में स्टाइल देंगे और उसमें फॉन्ट साइज देंगे 12 px, फॉन्ट वेट देंगे बोल्ड, उसमें कलर देंगे वाइट और टेक्स्ट डेकोरेशन रखेंगे नन। और हम इसे भी कॉपी करके CSS में पेस्ट कर लेंगे। और इसमें जो सोशल आइकन्स दिए हैं सबसे नीचे, अब हम यहाँ पर सोशल आइकन देंगे जो कि फुटर में दिए हुए हैं। तो हम उसके लिए एक UL ओपन करेंगे और उसमें क्लास देंगे सोशल मीडिया, और UL के अंदर हम एक LI ओपन करेंगे और उसमें एंकर टैग के अंदर हम इमेज टैग ओपन करेंगे। और हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट से आइकन्स की इमेजेस सेव कर लेते हैं। और अब हम एक आइकन लगा कर देखते हैं। तो हम SRC में देंगे इमेज आइकन डैश facebook.png। और अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा आइकन फुटर में शो हो रहा है। और अब हम इस LI को डुप्लीकेट कर लेते हैं 3 बार और जो हमने आइकन सेव करे हैं उनका पाथ यहाँ पर दे देते हैं। और अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे आइकन्स यहाँ आ चुके हैं, बट हमें इन्हें स्टाइल देना होगा। तो पहले हम इनकी क्लासेस को CSS में मेंशन कर लेते हैं। तो हम CSS में अपनी क्लासेस मेंशन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे सोशल मीडिया, फिर सेकंड लेंगे सोशल मीडिया LI, और फिर A और इमेज टैग। तो हम सोशल आइकन्स पर CSS देने के लिए लेंगे सोशल मीडिया LI A इमेज टैग IMG, और फिर हम लेंगे सोशल मीडिया LI। और अब हम सोशल मीडिया पर आके इसमें CSS देते हैं। तो उसकी CSS देंगे लिस्ट स्टाइल नन, ताकि ये डॉट्स हट जाएं। मार्जिन टॉप से इसे 10 px नीचे करेंगे। और फिर अब हम इस CSS को कॉपी करके सोशल मीडिया में पेस्ट कर लेंगे। अब हम सोशल मीडिया LI पर फ्लोट लेफ्ट देंगे। तो उसकी पैडिंग देंगे 0.0 px और स्पेस 8 px। तो उनमें लेफ़्ट राइट से 8 px की स्पेस आ जाएगी। अब हम आइकन्स के इमेज पर विड्थ देंगे 30 px। तो आप देख सकते हैं हमारे आइकन्स लग गए हैं। अब हम क्रिएट करेंगे बॉटम फुटर। तो उसके लिए अब हम एक डिव लेंगे, उसमें क्लास देंगे विड्थ 100 और सेकंड क्लास देंगे फुटर 2 डैश बैकबोर्ड। अब हम उसके अंदर एक पी टैग लेंगे, उसमें क्लास देंगे फुटर 2 कंटेंट। उसमें कंटेंट देंगे कॉपीराइट एक्ट 2023-1.com ऑल राइट रिजर्व्ड। तो यहाँ पर हमारा कंटेंट शो हो रहा है। अब हम इसके अंदर स्टाइल देंगे। तो उसके लिए अब हम इन क्लासेस को CSS में मेंशन कर लेंगे।
तो हम फुटर टू बैकबोन में कलर देंगे बैकग्राउंड #232F3 और उसमें पैडिंग देंगे 10px स्पेस 0px। भाई टॉप बॉटम से 10px की स्पेस आ जाएगी। और फिर हम उसमें बॉर्डर टॉप देंगे 1px सॉलिड और उसमें लाइट ग्रे कलर देंगे। तो उसका कलर कोड रहेगा #898989। और अब हम इस कोड को कॉपी करके CSS में पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा वेब पेज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस ट्यूटोरियल का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।